उन्होंने पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, क्यों एडमिट है, क्या चोट लगी, उसे क्यों उठाया गया, उसके साथ रास्ते में क्या करा। बीच में बोले कि जब हमने वो गाड़ी में से बैठा लिया, गाड़ी में से वो कूद के भागा, उसके जब चोट लगी तो उसकी जिम्मेदार भी पुलिस ही है। अगर वो उठाया तो हमें खबर क्यों नहीं दी। तो गाड़ी से भी कूदा, तो गाड़ी में अगर बंदा बैठा रखा तो पीछे अकेला क्यों बैठा रखा, उसके साथ वहाँ तो कुछ ना कुछ होना था, बंदे बैठने थे उनका, पुलिस वालों का कोई ना कोई। अगर मान लो ड्रिंक भी कर रहा था तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बंदे को आप घसीट पे टीच के उसको घेर के गाड़ी में उसको ले जाओ, कि बंदे का यही नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, उसको खत्म ही कर दो। दारू पी ली ठीक है, मेडिकल आप थाने में बंद कर लो, चालान कर दो, सवेरे को छुटा लो, या हम कुछ भी करो ना भी छुटो, हमारा भाई जीवित या ठीक ठाक तो रहे। अब उन्होंने ऐसी कंडीशन में कर दिया, कोमा में ना बोल रहा, ना हिल रहा, ना पलक झपक रही, कुछ भी हालत उसकी कंडीशन। ना वो ऐसा बच्चा था, वो किसी से ना आप शब्द बोलता था, सारे गांव का चहेता था, हर आदमी से नमस्ते दुआ सलाम करके चलता था, बहुत प्रेमी बच्चा था। कहना क्या चाह रही है पुलिस? तो कुछ भी नहीं कह रही अभी, नहीं कैमरे दिखा रही, नहीं कुछ वो कार्रवाई कर रही है अभी। और कई बार ऐसा देखा है उनको, भाई कैमरे दिखा देंगे, ऊपर से वो आया ऑर्डर आएगा जब दिखाएंगे। अब बताओ ऊपर से कहाँ से ऑर्डर आओगा, वे हैं अधिकारी, वे भी तो दिखा सकते हैं। क्या है कि पुलिस के सोची समझी चाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, बीच में गुमराह करके बता रहे हैं कि भाई हमने वहाँ से उठाया, हमने ये क्या करा, वहाँ में पड़ा हुआ मिला, फिर बोल रहे हैं हमने गाजियाबाद वहाँ मुरादनगर करा। तो उसके बीच में गैप जो है, उस टाइम पर उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, इनका ऊपर से दबाव हुआ है। जब इन्होंने 4 सस्पेंड दिखाए हैं, 4 सस्पेंड दिखाए हैं कल इन्होंने। अब हमें ये बताओ, सस्पेंड अगर सस्पेंड बंदा कोई हो गया तो मुश्किल से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल में दोबारा पोस्टिंग ले लेता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो लड़का अपनी जान पे जो खेल रहा है अभी, उसका ये पता नहीं हो कब वो डेड हो जाए। पुलिस ने उसे उठा के फिर थाने में लेके, हो सकता है उसे वहाँ मारा हो, पिटा हो, टॉर्चर करा हो, फिर गाड़ी में ले गए। थाने में जाने के बाद भी पुलिस हमें फ़ोन कर सकती थी, चेयरमैन साहब को या हमें या गांव के गणमान्य लोग, उन्हें भी कर सकती थी। पुलिस ने कोई सुनी। जब वो ठीक था तो फिर पुलिस उसे थाने से फिर कहाँ मुरादनगर या गाजियाबाद कहाँ लेकर जा रही है, इसका मतलब उन्होंने उसे टॉर्चर करा, उसे मारा पिटा गया। हो सकता है उसकी हालत इतनी ख़राब होगी हो कि वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में से भगा हो के, ऐसा हो सकता है भाई तुझे पुलिस अब जानता मारेगी, इस वजह से वो भगा है और चोट उसको पहले भी लगी है और हो सकता है फिर वो बाद में कहीं टकरा भी गया हो। लेकिन जितनी चोट उसका है, जो उसकी कंडीशन है, वो खाली उसकी टक्कर लगने से नहीं, पुलिस वाला ने 100% उसके साथ बर्बरता करी है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI News 1। गाजियाबाद के मोदन इलाके के पतला में एक घटना घटी है। घटना ये है कि अमित कुमार नाम के शख्स के साथ एक अनहोनी हो गई है। अब अनहोनी पुलिस कस्टडी में हुई है। पुलिस कस्टडी में कैसे हुई है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के हमारे साथ अमित के बड़े भाई मौजूद, से बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। सुमित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो पुलिस कस्टडी में जो भी हुआ है, इसकी आपको जानकारी कब लगी, क्या है पूरा मामला? इसकी जानकारी तो हमें रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में लगी थी, पर जैसे हमने भी, फिर मैं ड्यूटी पे था, आर्मी में हूँ मैं। ड्यूटी पे आने के बाद में सुबह को जैसे मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ पे मेरा भाई वेंटिलेटर पे कोमा की हालत में एडमिट था। उसके बाद हमने सब कुछ पता करा, वहाँ पे पुलिस वाले थे 10-12। हमें पता चला था कि पुलिस वालों ने बंदा स्कूल पे काट्टे पे से उठा के कितने बजे उठाया, कहाँ उसे ले गए, थाने में कितने बजे पहुँचे, यहाँ काट्टे पे उसके साथ झड़प हुई थी। झड़प होने के बाद PCR बुलाई, PCR में जैसे धक्का मुक्की करके उसको अपना गाड़ी में घेर के PCR में ले गए। वो थाने में कितने बजे पहुँचे कुछ नहीं पता, उससे बता रहे। थाने में पूछताछ होने के बाद में वहाँ से बोल रहे कि हमने यहाँ से इसको मेडिकल के लिए रेफर करा, जो भी करा। वे पहुँच गए मुरादनगर जाने के बाद वहाँ भी क्या हुआ क्या नहीं, मुरादनगर से रेफर करा उसको, जैसे पुलिस वालों ने बताया, सुबह इसमें यशोदा हॉस्पिटल में गाजियाबाद। यशोदा में जाने के बाद में उनका फ़ोन आया रात को 1:30 बजे। हमारे एक अंकल जी हैं, योगिंदर नेताजी, उनके पास कॉल आई कि भाई ऐसे ऐसे ये बंदा में जो चेयरमैन है, उन्हीं हमारे पास नहीं आई उनकी कॉल, उन्होंने हमारे पास कॉल करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मगर मैं तो यहाँ पे हूँ ड्यूटी पे, कि भाई ऐसा ऐसा अमित के चोट लग गई और वहाँ एडमिट है। उन्होंने पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, क्यों एडमिट है, क्या चोट लगी, उसे क्यों उठाया गया, उसके साथ रास्ते में क्या करा। बीच में बोले कि जब हमने वो गाड़ी में से बैठा लिया, गाड़ी में से वो कूद के भागा, उसके जब चोट लगी तो उसकी जिम्मेदार भी पुलिस ही है। अगर वो उठाया तो हमें खबर क्यों नहीं दी भैया, तो हमें बताना था भाई। अगर हमें वो बता देते हम आ जाते, थाने में पहुँच जाते, या कुछ भी अंसा आदमी चले जाते, वो भी हमें कुछ नहीं बताया। उसको गाजियाबाद तक एडमिट कर दिया, हमें कुछ नहीं पता कहाँ क्या दुर्घटना घटी।
वो एक बार बीच में आई कि भाई गाड़ी से कूद के भगा, फिर उसका जो भी हुआ वहाँ उनको ही पता है। तो गाड़ी से भी कूदा, तो गाड़ी में अगर बंदा बैठा रखा तो पीछे अकेला क्यों बैठा रखा, उसके साथ वहाँ तो कुछ ना कुछ होना था, बंदे बैठने थे उनका, पुलिस वालों का कोई ना कोई। अगर वो उतर के भग रहा, 4 पुलिस उसके पीछे भग रही, वहाँ क्या हुआ उसकी जिम्मेदार भी पुलिस ही है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा क्या हुआ था जो पुलिस गाड़ी में पीछे में जबरदस्ती बिठा रही थी? वो तो ये पुलिस वाले ही बताएंगे, जो जो वहाँ मौजूद थे। उनके जो 4 बंदे अभी बताया कि कल सस्पेंड करे हैं, उनमें खबर चलेगी, वो भी आगे निकाल लेंगे, क्या निकलता है वो तो बताएंगे। हम तो एक ही गुजारिश करते हैं, हमारे भाई की इतनी कंडीशन ख़राब है और हमारे पिताजी हैं, अभी इनकी आँख बनी है, माँ का बुरा हाल है, घर की कंडीशन भी ऐसी हो रही है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। पर मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं यही गुजारिश करूँगा सबसे। कोई आपराधिक घटना थी भाई के साथ, कोई अपराध उसने किया था या किसी लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी ने शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस उठा क्यों रही थी? वो कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे या हमारी बाइक आई, मान लो ड्रिंक भी कर रहा था, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदे को आप घसीट पे टीच के उसको गियर के गाड़ी में उसको ले जाओ, कि बंदे का यही नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, उसको खत्म ही कर दो। दारू पी ली ठीक है, मेडिकल आप थाने में बंद कर लो, चालान कर दो, सवेरे को छुटा लो, या हम कुछ भी करो ना भी छुटो, हमारा भाई जीवित या ठीक ठाक तो रहे। अब उन्होंने ऐसी कंडीशन में कर दिया, कोमा में ना बोल रहा, ना हिल रहा, ना पलक झपक रही, कुछ भी हालत उसकी कंडीशन। डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसकी स्थिति के बारे में भी? डॉक्टर भी ये बोल रहे हैं कि भैया अभी हम कुछ नहीं बता सकते, ना इसका भी कोई सर्जरी, हिलजुल कुछ थोड़ा सा कोई मूवमेंट हो तो हम बताएंगे। उसके सर में 3 जगह चोट है, यहाँ पे एक, यहाँ और एक यहाँ पीछे, और डैमेज दिमाग का, इसका ब्रेन का सब कुछ, मतलब डैमेज बता रहे, ब्रेन डैमेज है, और भी है बीपी का यहाँ से कुछ जो भी है सेंसर का, वो भी बता रहे हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। कल जब निवाड़ी थाने पर प्रदर्शन हुआ तो आला अधिकारियों से बात हुई होगी, उन्होंने क्या 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 कहा, क्या संज्ञान लिया अभी तक? उनसे हम 2 दिन से जा रहे थे, पूछ रहे थे, तो उन्होंने हमें पहले एक दिन बोला कि ठीक है हमें कल तक का समय दो। हम वहाँ पहुँचे थे एक दिन पहले, समय लेने के बाद भी उन्होंने हमें कुछ ऐसा रास्ता नहीं दिया। हम अगले दिन फिर पहुँचे, हाँ जी तुमने समय मांगा था, इसके समय बीच में आपने क्या किया, कि हमारी टीम लगी हुई है। उसके बाद भी हमें कुछ नहीं लगा। फिर हम वहाँ से मुरादनगर आए, हमें वहाँ से पता चला कि उसके साथ यहाँ भी खींचातानी हुई थी, और वहाँ पे भी उसके साथ भाग दौड़ जो भी मारपीट हुई थी। मुरादनगर में भी हमने 2-4 लोगों से पूछा था। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल से मुरादनगर रुक के वो सारी जानकारी लेकर हम निवाड़ी थाने में गए। फिर वहाँ पे जो अपने भाई बंद गाँव के, वो इतना सामाजिक आदमी था, हर आदमी से बोलना चालना, अच्छे से रहना, सबसे मिलजुल कर चलना, उसके प्रेम भाव में और भी गाँव के लोग वहाँ पहुँचे। पुलिस वालों से पूछताछ करी, फिर वहाँ अभी नई बात, कभी कुछ बता दे कभी कुछ बता दें, अभी देखो इसमें क्या करते हैं। भरोसा है पुलिस की कार्रवाई पर? आपको लगता है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेगी? भरोसे की बात करूँ तो भरोसा तो तुम्हें ही पता पुलिस का। अब ये बताओ, अधिकारियों से भी बात हुई है, ऊपर अधिकारी लेवल में अभी तक नहीं पता था, पता चला तो वे खैर अभी उनके कहने से कुछ थोड़ा दबाव पड़ा, कार्रवाई आगे चली है। अभी देखो, पर बाकी भरोसा तो ये है, देखो जो इन ऐसी बात होती तो नीचे वाले हमें शुरू में बता देते कि भाई तुम्हारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ। भरोसा तो इसलिए नहीं है कि उन्होंने पहले बोला कि आपका भाई हमें साइड में रोड पे पड़ा मिला। अगर चलो उसका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या उसके चोट लगी तो वो बाइक वगैरह ले रहा था, वो बाइक भी टूटनी थी। फिर मैंने एक पुलिस वाले से बात करी थी, उसका नाम था नरेंद्र, वो थाने में ही बुलाया था। नरेंद्र से बात हुई थी, मैं बोला आप बाइक पर कितने बंदे थे? मैं था, एक होमगार्ड था, कांस्टेबल एक होमगार्ड, नरेंद्र उसका नाम बताया नहीं था। तो मैं बोला दोनों आप वर्दी में थे? कहा हम दोनों वर्दी में थे। वर्दी में थे तो वो बाइक कौन खड़ी करके आया? उसका जो वो बाइक थी ना वो गिरी हुई थी, वो चौकी पे खड़ी थी, क्या होमगार्ड ने खड़ी करी। हमने अगले दिन एक दुकान से फोटो देखी थी, तो उसमें एक सिविल बंदा मुंह लपेट के वो बाइक खड़ी करने आया, वो किसी होमगार्ड ने वर्दी में खड़ी नहीं करी थी, वो भी हमसे झूठ बोला गया। तो मतलब अगर पूरा मामला देखें तो हर तरफ झूठ ही है, अभी सच नहीं पता किसी को भी। अभी तक तो वही था, अब जैसे ऊपर से दबाव मिला, बड़े अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम कल वहाँ भी गए थे, उन्होंने आगे भी कार्रवाई करी है, रात भी वहाँ पे डीजी साहब आए थे, तो हमने अभी बोल लेनो कि सब कुछ होगा, निष्पष्ट होगा। अभी देखो इसमें क्या करते हैं, नीचे वालों ने तो हमें कोई रास्ता नहीं।
ये तो गांव की घटना है। गांव देहात में जैसे घटना नॉर्मल होती है, सब बता रहे हैं, आरोप जो लगा रहे हैं कि शराब पी कर लड़ाई झगड़ा हो गया, नहीं, शराब तो बहुत नॉर्मल है। एक तरह गांव में अगर देखा जाए बहुत नॉर्मल है, लेकिन इतना बड़ा मामला क्यों बना दिया गया? इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर वे चाहते तो वो यहाँ कहीं निमट जाता। ना वो ऐसा बच्चा था, वो किसी से ना आप शब्द बोलता था, सारे गांव का चहेता था, हर आदमी से नमस्ते दुआ सलाम करके चलता था, बहुत प्रेमी बच्चा था। इन्होंने बहुत बुरा करा। इन्होंने ऐसा था तो तभी चेयरमैन को फोन कर देते। चेयरमैन के साथ रहता है, वो सब जानते हैं, झूठ बोलते हैं कि जानता नहीं है कोई। ये सब जानते हैं कि वो चेयरमैन के साथ रहता है, उसे भी जानते थे। अगर चाहते तो यहीं फोन कर देते चौकी से ही कि चेयरमैन साहब तुम्हारा बंदा ऐसे यहाँ बदतमीजी कर रहा। अगर वो कर रहा था तो, हालांकि बदतमीजी वाला था नहीं, वो किसी के साथ भी नहीं करता। पूरा गांव से पूछ लो, आप कहीं भी चले जाओ, इतना बढ़िया बालक बहुत कम मिलते हैं। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि कांटे पे से उठाया और 40 मिनट का गैप है थाने तक पहुंचने में, उस 40 मिनट में क्या किया? 40 मिनट में टॉर्चर किया होगा उन्होंने, इसलिए तो गाड़ी में से कूद के भगा वहां पे। टॉर्चर कर दिया उसको इतना। अन्ना भगने वाला था ही नहीं वो। भागता तो वो कांटे पे से भाग जाता, यहाँ कैसे पकड़ लेते हुए? भागने वाला तो था ही नहीं। वो वहां भी इसलिए भगा, वो ये बीट नंबर इसीलिए भगा वहां से भी। ग्रुप इसमें क्यों नहीं भेजा कि भाई लड़का है नशे में है या ठीक हालत में है, इस पे क्यों नहीं भेजा उन्होंने कि भाई बंदा नशे की हालत में बताइए है। मुझे। ये तो भागने वाला होता तो यहाँ से पहले कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आपराधिक उसका रिपोर्ट? कोई केस नहीं है आज तक। थाने में कोई रिपोर्ट हो या कहीं भी कोई रिपोर्ट नहीं है उसकी। ना गांव में किसी से झगड़ता था वो। बहुत बढ़िया व्यवहार था उसका। लड़ाई झगड़े का इन चीजों से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता पुलिस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करे? कल थोड़ा प्रेशर बना है इसलिए थोड़ा निलंबित वाला मामला हो गया, नहीं तो ये भी नहीं करते ये लोग। ये भी नहीं करते जी, बिल्कुल पक्की बात है। ये ऊपर से दबाव अधिकारियों का ना होता तो ये पता नहीं देते हमें किसी भी बात का, क्या हुआ उसके साथ, क्या किसने क्या किया, कहाँ कहाँ हुआ, कुछ पता नहीं देते। ये तो ऊपर से अधिकारियों का दबाव आया, इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने निलंबित कर दिए 4 जो भी किए हैं। बाकी अगर ऊपर से दबाव ना आता तो शायद वो भी ना होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरे है जी। तो भूरे, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से मामला हुआ है, आपको लगता है पुलिस सही तरीके से कार्रवाई करेगी? अधिकारी जांच के आदेश दे दिए हैं, उम्मीद है, भरोसा कर सकते हैं पुलिस पर? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा भरोसा। लेकिन अगर दोषी पाए गए तो पुलिस पे सवाल नहीं खड़े हो जाएंगे फिर? हाँ, वे तो होने पहले तो सबूत मिले हमें, उसके ऊपर कार्रवाई होगी जब ही तो पता चलेगा। पुलिस क्या कह रही है संबंध में? पूरा मामला क्या है? पुलिस कहना क्या चाह रही है? पुलिस तो कुछ भी नहीं कह रही अभी, नहीं कैमरे दिखा रही, नहीं कुछ वो कार्रवाई कर रही है अभी। पुलिस ने अपना और कई बार ऐसा देखा है उनको, भाई कैमरे दिखा देंगे, ऊपर से वो आया ऑर्डर आएगा जब दिखाएंगे। अब बताओ ऊपर से कहाँ से ऑर्डर आओगा? वे हैं अधिकारी, वे भी तो दिखा सकते हैं। बताओ, एक तरीके से गुमराह करने वाली बात। अच्छा, अमित कुमार के व्यवहार की मैं बात करूं, व्यवहार कैसा था उनका? व्यवहार तो ऐसा था जी, अपना काम छोड़ देगा वो, दूसरे के लिए चल देगा। अगर अभी कोई आ जाने का भाई बुग्गी लेकर वहां जाना है या ट्रैक्टर लेकर, छोटों से बड़ों से राम राम करके चलता था। कोई भी उसकी थाने में रिपोर्ट हो, कोई कुछ दिक्कत हो, कोई गांव में उसे कोई गलत बतावे तो हम जिम्मेदार हैं। किसी की खुशी हो, किसी का दुख हो, कुछ भी हो, उसमें शामिल रहता था बंदा हमेशा। और ये नहीं कि गांव में और आसपास के पड़ोस के जो गांव है ना, उसमें हर समय जाता था। किसी का दुख हो, कोई मर गया उसमें जाना, किसी की खुशी हो उसमें जाना, ठीक है। तो उसका व्यवहार इतना अच्छा था, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो चाहे एक बूढ़ा हो, तो सबसे नमस्ते राम राम करके चलता था, ऐसा व्यवहार था। बात बताइए, गांव देहात में जो पुलिस है, ये तो नॉर्मल लोगों को जान पहचान हो ही जाती है अपना आसपास के। एक चीज बताइए आप, उस लड़के को जो वो चेयरमैन के साथ में वहाँ रह रहा है, परमानेंट चलता है उसके साथ में, और वो चौकी पे, थानों में, गाजियाबाद तक हर टाइम जाता है और उससे मिलते हैं। जब बंदा डेली मैं आपसे मिलूँ वहाँ तो मैं आपको जानूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई भी कार्रवाई होती है, कुछ भी होते है तो वो जाता है वहाँ पे, पता है। तो ये क्या है कि पुलिस के सोची समझी चाल है और कुछ नहीं है, ठीक है। बीच में गुमराह करके बता रहे हैं कि भाई हमने वहाँ से उठाया, हमने ये क्या करा, वहाँ हमें पड़ा हुआ मिला, फिर बोल रहे हैं हमने गाजियाबाद वहाँ मुरादनगर करा। तो उसके बीच में गैप जो है, उस टाइम पर उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। इसमें एक बात ये भी तो निकल कर, अगर वो कह रहे हैं कि वो उनको पड़ा हुआ मिला, उसके बाद 40 मिनट क्यों लग गए आपको वहां तक पहुंचाने में, जब आपको पता है कि बंदे कितनी सीरियस हालत है? 40 मिनट क्या किया फिर आपने उसके साथ? हाँ, तो ये तो बीच में समस्या हो रही है ना कि वे अपना ड्यूरेशन नहीं बता रहे हैं कि हमने क्या करा बीच में, सच नहीं बता रहे हैं। मतलब आपको कोई इंसान पड़ा हुआ भी मिल गया है, उसकी हालत खराबी होगी ना, तभी तो आप हॉस्पिटल लेकर गए हैं, फिर आप थाने में भी लेकर जा रहे हैं, फिर आप पर्ची भी कटवाओगे, इतना भी समय है।
ये तो देखो ना, वो लेके भी जा रहे हैं, मुरादनगर लेके गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर वे गाजियाबाद यशोदा में जब उन्होंने एडमिट किया है, एडमिट करने के बाद में फिर पैसे भी डाल रहे हैं, और उसके बाद में फ़ोन कर रहे हैं चेयरमैन साहब को कि भाई 1-1:30 बजे के भाई तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे वहाँ है। जब उनको कैसे याद है कि हमें चेयरमैन साहब को फ़ोन करना है? तो इसमें क्या है, हाँ, तो इसमें भी देखो ना कहाँ तक बीच में झोल है। तो इसका मतलब ये है कि दोषी वे हैं। और रही पुलिस प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन देखो, प्रशासन का साथ लेता है हमेशा। आप कहीं भी चले जाओ, मैं खुलेआम तो बोलता हूँ, ठीक है। प्रशासन ने रात मैंने वीडियो देखी, वो डीजीपी थी, किसकी थी, वह कोमल गोयल ऐसे नाम था उसका, सर कोमल राघव। उन्होंने जो वर्ड जो बोलने हैं इसमें बीच में कि भाई हमें इसे चोट लगी हुई हालत में हमें मिला, तो जब तक उसको चोट नहीं तो ये गाड़ी से उतर कर क्यों भागा? जो फुटेज जो दिखाई जा रही है आज तक चल रही है, तो उसमें कहीं चोट नहीं लगी। जब वो भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब चोट तुमने मारी है। चोट लगा आदमी भाग कैसे लेगा? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि देखो पुलिस की पूरी गलती है और कार्य नहीं की है। इंसाफ कैसे मिलेगा? आपको लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? देखो जी, कार्रवाई तो देखो नीचे लेवल का कोई कार्रवाई नहीं करता, ठीक है। ऊपर से दबाव आता है। कल इनका ऊपर से दबाव है, जब इन्होंने 4 सस्पेंड दिखाए हैं, 4 सस्पेंड दिखाए हैं कल इन्होंने। अब हमें ये बताओ, सस्पेंड अगर सस्पेंड बंदा कोई हो गया तो मुश्किल से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल में दोबारा पोस्टिंग ले लेता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो लड़का अपनी जान में जो खेल रहा है अभी, उसका ये पता नहीं हो कब वो डेड हो जाए। देखो मैं बता रहा हूँ कब डेड हो जाए, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है भाई? देखो सरकार देती है 24 घंटे का, 48 घंटे के अंदर अल्टीमेट देती है कि हाँ भाई हमने कार्रवाई कर दी है। लेकिन क्या दिन हो गया? 7 तारीख से आज 9 तारीख हो रही है, 9 है 10 है, 10 आज। तो सरकार कर रही है, कहाँ तक कहाँ पहुँच रही है कार्रवाई? देखिए, इस गांव का पुलिस द्वारा एक ग्रुप बनाया गया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है बीट नंबर 30 पतला। ये इस तरीके का ग्रुप है जो लोकल की पुलिस है, जो लोकल के सभासद है, लोकल के गणमान्य लोग हैं, उस ग्रुप में ऐड होते हैं। पुलिस लगातार हर छोटी छोटी अपडेट देती है इस ग्रुप में, इसमें लेकिन कोई सूचना हमारे पास नहीं आई। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ से सभासद हैं, हाँ सर। इसमें हर चीज की अपडेट आती है, आपके पुलिस से संबंध होंगे अच्छे खासे। हाँ जी। जब ये मामला हुआ, किसी का फोन आया, किसी का भी गांव में? हमारे पास किसी का फोन नहीं है। मुझको तो सर परसों शाम को पता लगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बाहर था। मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा अमित का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बताया गया। और मेरी बहन का फोन आया था, फिर वो मेरी बहन और मेरे भाई साहब वहाँ हॉस्पिटल में भी गए 2 बार पता लेने। मेरी बहन ने मुझे सूचना दी कि भाई उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर गाँव में आए, हमें यहाँ सूचना मिली कि पुलिस ने वो पतला चौक की पैसा उठाया, वहाँ पे वो खड़ा था, हो सकता है थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लियो, लेकिन वो लड़ाई वाला बच्चा नहीं था। हाँ, स्कूल पे ना वो लड़ाई वाला था, ना कभी किसी से उसका कोई झगड़ा। इतना बढ़िया लड़का पूरे गांव में नहीं है। तो जब वो ठीक था और उसने मान लिया चलो ड्रिंक कर ली, तो पुलिस हमें फोन करती, भाई तुम्हारे गांव का या तुम्हारे वार्ड का लड़का ऐसे जानते हो, हम उसे लेकर आते या ना जाते। लेकिन पुलिस चौकी और थाने की उसे खूब अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि वो डेली का काम था, चेयरमैन साहब के साथ रहता था। पुलिस ने उसे उठा के फिर थाने में लेके, हो सकता है उसे वहाँ मारा हो, पिटा हो, टॉर्चर करा हो, फिर गाड़ी में ले गए। थाने में जाने के बाद भी पुलिस हमें फ़ोन कर सकती थी, चेयरमैन साहब को या हमें या गांव के गणमान्य लोग, उन्हें भी कर सकती थी। पुलिस ने कोई सुनी। जब वो ठीक था तो फिर पुलिस उसे थाने से फिर कहाँ मुरादनगर या गाजियाबाद कहाँ लेकर जा रही है, इसका मतलब उन्होंने उसे टॉर्चर करा, उसे मारा पिटा गया। हो सकता है उसकी हालत इतनी ख़राब होगी हो कि वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में से भगा हो के, ऐसा हो सकता है भाई तुझे पुलिस अब जानता मारेगी, इस वजह से वो भगा है। और चोट उसको पहले भी लगी हुई है, और हो सकता है फिर वो बाद में कहीं टकरा भी गया हो। लेकिन जितनी चोट उसका है, जो उसकी कंडीशन है, वो खाली उसकी टक्कर लगने से नहीं, पुलिस वाला ने 100% उसके साथ बर्बरता करी है। और अब रही पुलिस की, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, पुलिस में बुरे लोग भी हैं। हम चाहते हैं जो इस घटना के जिम्मेदार हैं, या तो वे टर्मिनेट हो, ना तो उनको सालों को आगे नौकरी मिले, और उनको या तो उम्र कैद हो, फांसी की सजा हो। इससे कम पे हमारा गांव नहीं मानने का। और जो है हमारे गांव में इस लड़के के प्रति इतना आक्रोश है, अगर उसे इंसाफ ना मिला तो हम पूरा गांव एकजुट है, हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल वहाँ प्रदर्शन हुआ, हाँ जी, उसके दबाव में चलते तो ये कार्रवाई कर दी। हाँ जी, कल ही तो एफआईआर हुआ है, मैं ख्याल से। उससे पहले क्यों ध्यान नहीं आया? जब आप इतने न्याय वाले लोग थे, इतने अच्छे से पुलिस काम करे, तो उससे पहले आपने क्यों शिकायत दर्ज नहीं करी? शिकायत इसलिए नहीं क्योंकि हम बड़े अधिकारियों के पास, हमारे गांव के चेयरमैन साहब थे, कुछ और लोग भी थे, परिवार के थे, हम सब वहां पे गए। इस वजह से उन्होंने थोड़ा देखा कि भाई अब गांव में ज्यादा मामला आक्रोश का है, तो इसलिए तुम कार्रवाई करो। अगर ना जाते तो शायद कुछ भी ना होता। यही दिखाते कि भाई वो तो एक्सीडेंट में पड़ा, केस को दबा रहे थे। और अभी तो कुछ भी नहीं है। कल तो 500-700 लोग थे, ऐसा भी सकता हम 1,00,000-2,00,000 भी चले जाएंगे। पूरे क्षेत्र में इस घटना का बहुत दुख है, और अमित के परिवार के साथ हम बिल्कुल आगे खड़े हैं हर तरीके से।
या तो भाई को इंसाफ मिले और हम ये करें कि भगवान उसको बेचारे को सही कर दे। हमें अपना भाई ठीक चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिनांक 7/4/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना निवाड़ी क्षेत्र के पतला चौकी क्षेत्र में रात्रि में जब पुलिस गश्त कर रही थी तो एक व्यक्ति अमित, उम्र करीब 35 वर्ष, शराब के नशे में दिखाई दिया, जिसको हल्की फुल्की चोटें लगी थी, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया मुरादनगर CHC, जहां से वो गाड़ी से निकल कर भाग गया तथा मेन सड़क पर आ गया, जहां एक्सीडेंट में ट्रक से वो टकरा गया था, जिसको तत्काल फिर पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को DCP ग्रामीण सर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।